चार दोस्त रोहन, अमित, सना और कविता एक छोटे से कस्बे के कॉलेज में पढ़ते थे। हमेशा मस्ती-मजाक और हंसी ठिठोली में लगे रहने वाले ये दोस्त किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे बैठे उनके हाथ एक पुरानी किताब लगी जिसमें एक खेल का जिक्र था जिसे खूनी खेल कहा गया था। किताब में लिखा था कि यह खेल केवल वही खेल सकता है जो अपने डर से पार पा सके, क्योंकि ये खेल हर किसी के लिए नहीं है। रोहन ने हंसते हुए किताब की तरफ इशारा करके कहा, क्या बकवास खेल है ये, क्यों न इसे एक बार आजमाया जाए। सबने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अमित ने हौसला बढ़ाया, अरे कुछ नहीं होगा, एक रात खेल ही तो रहे हैं, मजा आएगा। सना और कविता थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन बाकी दोनों दोस्तों की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गईं। वे चारों एक रात को पुरानी हवेली में जाने का प्लान बनाकर वहां पहुंच गए, क्योंकि किताब में लिखा था कि खेल को अंधेरी जगह पर खेलना जरूरी है। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, चारों को थोड़ी सी सिहरन महसूस हुई। हवेली में घना सन्नाटा पसरा था, हवा भी जैसे घबराई हुई सी थी। रोहन ने कहा, अरे डरपोक लोग हो तुम लोग, चलो खेल शुरू करते हैं। खेल के नियम बहुत अजीब थे। उन्हें एक दूसरे से सवाल पूछना था और जो जवाब नहीं दे पाता उसे अकेले हवेली के अंधेरे में घूमकर वापस लौटना था। सबसे पहले सवाल पूछा गया सना से, क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? सना ने कुछ सोचकर जवाब दिया, नहीं, पर उसकी आंखों में झिझक दिख रही थी। अमित ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर बारी आई अमित की। सवाल पूछा गया, क्या तुम्हारा कभी किसी पर क्रश था? अमित ने हंसकर कहा, अरे यार वो सब छोड़ो, अब खेल में उलझने का टाइम नहीं है। सब उसकी बातों पर हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। चारों दोस्त सहम गए। उन्हें लगा कि ये महज हवा की आवाज होगी, लेकिन तभी कविता ने देखा कि हवेली के एक कोने से किसी का साया गुजरता हुआ दिखा। उसकी चीख निकल गई, देखा, मैंने कहा था न कि ये ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रोहन ने कहा, अरे सिर्फ हमारा वहम है, किताब में भी लिखा था कि ये खेल डर पैदा करेगा, लेकिन मजा इसी में है। अचानक अमित ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सना ने घबराते हुए पूछा, अमित क्या हुआ? अमित कुछ बोल न सका, उसका चेहरा जैसे डर से जड़ हो गया था। फिर अमित ने बुदबुदाते हुए कहा, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, ये खेल सही में डरावना है।